नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसका आज का रैंकिंग टेस्ट का तीसरा वीडियो है। और रैंकिंग टेस्ट का तीसरा वीडियो बिल्कुल छोटा सा वेरिएंट है। कई बार क्या होता है, बड़ी लैंग्वेज में रैंकिंग टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनके क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका रैंकिंग टेस्ट, उसका तीसरा वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले। जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले, या फिर कहते हैं जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तो एक बात गांठ मान लेना का उनके जो स्थान है, कुर्सियां जिन पर वो बैठे हैं, तो कुर्सी वही रहती है, कुर्सी नहीं बदलती, सिर्फ उनका स्थान बदला जाता है। तो उनका स्थान बदल देते हैं और वो आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, लेकिन कुर्सी सेम रहती है। जैसे दोनों जगह है, यहाँ पर यहाँ का आदमी उठ के यहाँ पर आ जाता है और यहाँ का आदमी उठ के यहाँ आ जाता है, लेकिन ये अपनी कुर्सी यहीं छोड़े है, ये अपनी कुर्सी यहीं छोड़े है। इस प्रकार से दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन एक बात गांठ मान लें, जब दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है कि बराबर स्थान के स्थित हो, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से आया, दोनों ने बराबर दूरी तय की। तो दूरी या फिर आप कहते स्थान बराबर तय करता है जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन और बड़ा समझ में आएगा। दो तरह के प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में या तो कुल संख्या पूछता है या फिर बाएं या दाएं से स्थान पूछता है। तो इस क्वेश्चन में तो अपन ने दाएं से स्थान पूछा है और इस क्वेश्चन में अपन ने कुल संख्या पूछी। तो दोनों तरह की वैरायटी आपको समझ में आ जाएगी। बस इन क्वेश्चनों में देखते हैं बच्चे क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है तो क्वेश्चन काफ़ी हैवी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो काफ़ी अच्छे से इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आप कंसल्ट कर पाएंगे। वीडियो बड़ा भी नहीं है और छोटा सा वीडियो, लेकिन एग्जाम के सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और उसकी लैंग्वेज आप देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना कहता है बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 90 स्थान पर है। तो बच्चों का एक पंक्ति है, उसमें जो ए है ये आप जानते हैं आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है। तो बच्चों की पंक्ति में ए बाएं से 90 स्थान पर है, जो ए है वो बाएं से 9 स्थान पर हो जाएगा। ऐसा अपन ने कह दिया। यदि ए तथा बी अपने स्थानों के अदला बदली, देखो ए बाएं से 90 स्थान पर है और अभी देखो बाएं से 18, ए बाएं से 90 स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, ऐसा लिखो तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका स्थान देना जरूरी था, तो यहाँ पर एक लाइन अपन ने लिखी नहीं तो लिख देते हैं अपन। आना बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 90 स्थान पर है और ये बी दाएं से आना, या फिर कह सकते हैं अपन बी, यहाँ पर प्रैक्टिकली बात जितने स्थान है किसका उतने स्थान हो किसी का, बी दाएं से 11वें स्थान पर, ऐसे कह सकते हैं 11वें स्थान पर है। ये लाइन अपन ने लिख दी। तो बी दाएं से 11वें स्थान पर है, बी कह दिया अपन ने, तो बी जो है वो दाएं से 11वें स्थान पर है। ये अपनी मर्जी से अपन ने लिख दिया। ठीक है, यदि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बोला, तो ए बाएं से क्या हो जाता है 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पहले बाएं से 9 पर था और 9 से ये यहाँ से यहाँ जाने में आपको बोल रहा है यहाँ से यहाँ जाने में 18 स्थान होगा, मतलब 9 प्लस हो गया, मतलब 9 प्लस होकर 18 पे चला गया। तो एक बात गांठ बांध लेना, जितने स्थान पहला व्यक्ति की सकता है उतने स्थान दूसरा व्यक्ति की सकता है। अगर ये 9 से 18 गया है तो 11 से ये भी 9 जुड़ के ये 20 चला जाएगा, कुल मिला के आप कहते हैं 20 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बी का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा, तो बी का स्थान दाएं से 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात गांठ बांध लेना कि जितने स्थान पहला व्यक्ति की सकता है उतने स्थान दूसरा व्यक्ति की सकेगा। अगर 9 से 18 गए 9 जोड़ के, तो ये 11 से 20 चला जाएगा 9 जोड़ के। अगर ये 5 जोड़ा तो 5 जोड़ गए, 5 जोड़े तो 5 जुड़ गए, क्योंकि दोनों ने बराबर दूरी तय की, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से आया, तो दोनों बराबर स्थान किसके हैं। तो एक बात गांठ बांध लेना, जब बाएं या दाएं से स्थान पूछे तो जितना स्थान पहला व्यक्ति की सकता है उतना स्थान दूसरा व्यक्ति किसी का। जैसे यहाँ सैंपल देख लो, 9 से 18 पर गया तो 11 से 20 पर चला गया, तो आपका आंसर होगा बी दाएं से 20वां स्थान पर हो जाएगा। बी दाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा, 20वां, ये 20 हो जाएगा। आपको बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस क्वेश्चन में बाएं से स्थान मतलब दाएं से स्थान पूछा था आपसे, इसी प्रकार से आप बाएं से स्थान भी निकाल सकते हैं अगर कभी पूछा जाए आपसे, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लड़कों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। देखो लड़कों की कतार है जिसमें ये बायां है आपका और ये आपका दाएं है। तो लड़कों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। जिया जो है वो बाएं से 7 नंबर पर तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। शताब्दी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, ऐसा बोला गया। ये अब दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, दोनों ने स्थान बदल लिया। शताब्दी यहाँ पर आ गया, जिया यहाँ पर आ गया, आप बदल लेते तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर हो जाती है। जिया बाएं से कौन से स्थान पर हो जाती है, 11वें स्थान पर। अब जिया जो है इधर से बाएं से 11वें स्थान पर हो गई, 11 हो गया आपका।
यानी इधर से स्थान बदलते जी यहाँ आ गई, तो 22 से 11वें स्थान पर हो गई। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, ऐसे बोला गया है। तो आप जानते हैं जिया इधर से 11 पर हो गई और इधर से आप जानते हैं शताब्दी 9 पर है। दोनों की कुर्सी एक ही है। जब दोनों कुर्सी एक है तो आप जानते हैं दोनों साइड के स्थान जोड़कर एक कम कर देते हैं, क्योंकि एक आदमी को 2 बार गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 9 + 11 - 1 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 19। तो कि 9 और 11 20 - 1 19। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड के स्थान जोड़ दो और एक कम कर दो। आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार 2 तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जब 2 व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। सिर्फ ये 2 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी अप्रोच नहीं है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस कंटेंट ऑफ वेरिएंट क्या होता है कि नाम बदल जाते हैं, अंक बदल जाती है, संख्या बदल जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आता है तो गलत होने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे, 100% सही कर पाओगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगाओ, मजेदार लगाओ, कंटेंट जोरदार लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार से बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस, मैथ रीजनिंग के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आप इजीली देख सके दोस्तों और घर बैठे भी अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चला सके दोस्तों। धन्यवाद।